आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 26 से 31 और अध्याय 2 पद संख्या 1 से 3। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाएं, वो हमारे सदृश हो। वो समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूं। वो तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूं। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। संध्या हुई और फिर भोर हुआ। यह छठा दिन था। इस प्रकार आकाश तथा पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सबकी सृष्टि पूरी हुई। सातवें दिन ईश्वर का किया हुआ कार्य समाप्त हुआ। उसने अपना समस्त कार्य समाप्त कर सातवें दिन विश्राम किया। ईश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 54 से 58। वे अपने नगर आए जहां वे लोगों को उनके सभागृह में शिक्षा देते थे। वे अचंभे में पड़कर कहते थे, इसे ये ज्ञान और ये सामर्थ्य कहां से मिला? क्या ये बड़ई का बेटा नहीं है? क्या मरियम इसकी मां नहीं? क्या याकूब, यूसुफ, सिमोन और यूदास इसके भाई नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच नहीं रहती? तो ये सब इसे कहां से मिला? पर वे ईसा में विश्वास नहीं कर सके। ईसा ने उनसे कहा, अपने नगर और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। लोगों के अविश्वास के कारण उन्होंने वहां बहुत कम चमत्कार दिखाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। सुसमाचार की जानकारी के मुताबिक संत योसेफ सरल, शांत और न्यायपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने यीशु के पालक पिता और मरियम का पति बनने की जिम्मेदारी ले रखी थी। बहुत ही कम जगहों पर उनके जीवन का उल्लेख इंगित करता है कि वे बिना प्रसिद्ध के ही अपने कार्यों को करने में माहिर थे। उनके जीवन में सबसे भयावह समय वह रहा होगा जब उन्हें पहली बार कुंवारी मरियम की गर्भावस्था के बारे पता चला होगा। दूसरी, जब उन्हें ये पता चला कि उनके पुत्र दुनिया के धरोहर को बचपन से ही मार डालने की साजिश की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ प्रयास नहीं था, पर ईश्वरता का आभास था। योसेफ को एक भरोसेमंद साक्षी के रूप में रहने की बुलाहट थी, जिसे उन्होंने बड़ी ही शालीनता तथा गुप्त रूप से किया। इस तरह वे हर एक मजदूर के लिए बेमिसाल बनते हैं, जो कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे बीच अनजान बने फिरते हैं।
आज हम भी संत योसेफ के पदचिन्हों में एक भले मजदूर के रूप में उनकी बुलाहट पाते हैं, जो न सिर्फ अपनी वाहवाही में ही जिम्मेदार होता है, बल्कि अपनी सुसुप्त या गुप्त अवस्था में भी अपनी जिम्मेदारी निभाता है। आमीन।